दिन उसकी शफाअत करूंगा। नबी फरमाते निकाह इतना आसान करो कि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। आज इसका उल्टा हो गया, आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। ये बीमारी हमारे मुआशरे में आई कहां से? हमारे इस्लाम में तो सादा निकाह था, हमारे इस्लाम में तो सिर्फ सादा निकाह। आज ऐसी ऐसी रस्मों रिवाज कि मंडा होता है तो डांस पार्टी आकर के नाचती है, डांस पार्टियां ला करके नचाई जाती है, नाम रखा जाता है शादी मुबारक। कभी आप मुबारक के माना पे तो गौर कीजिएगा। ये उलमाए किराम बताएंगे बारका युबारिको से बना है मुबारक, जिसके मानाते हैं बरकत वाली शादी। अब बताओ, बरकत वाली शादी और उसके अंदर नाच डांस पार्टी नाच रही है, उसके अंदर ढोल धमाके बज रहे हैं। कई हफ्ते पहले से औरतें गीत गाना शुरू कर देती हैं ढोलों पर। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जिस घर में ढोल की आवाज आए, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं दो आवाजें बहुत बुरी हैं, जब जब निकलती हैं अल्लाह की, उसके रसूल की और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, मुसीबत के वक्त नौहे की आवाज, और मिज़मारुन इंदा नेमतिन, और खुशी के वक्त में ढोल की आवाज। खुशी के वक्त में ढोल की आवाज निकलती है, जब जब आवाज निकलती है अल्लाह की, उसके रसूल की, उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। और रोने और गम के वक्त में मातम की, रोने की आवाजें, जो नौहा करके बैन करके रोया जाता है, वो आवाजें निकलती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह की अजीम नेमत थी। क्या अच्छा होता कि उस बेटे के लिए जो निकाह करने जा रहे थे, वो निकाह जिसके लिए नबी फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। ये ढोल बजाना किसकी सुन्नत है? मुझे बताओ। ये डांस पार्टियां ला करके नचवाना ये किसकी सुन्नत है? मुझे बताओ। ये जूते चुराना ये किसकी सुन्नत है? मुझे बताओ। सलामी के नाम पर बहनें और बेटियां आकर के बेपर्दा खड़ी होती हैं और उनके साथ में हंसी मजाक का ये दौर चलता है, ये किसकी सुन्नत है? ये ऐसे ऐसे गैर मुस्लिमों के रस्मों रिवाज मुसलमानों के अंदर आ गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इन रस्मों रिवाजों ने आज मुसलमानों की बेटियों को उस तबाही के दहलीज पे पहुंचा दिया है कि याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर अब भी अपनी बहन बेटियों को अगर पर्दे के अंदर नहीं रखा गया तो वो दिन दूर नहीं है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हजरात जरा गौर तो करो, मैं आज अपने यहाँ की शादियां बता रहा हूँ। आज हमारे यहाँ की शादियों में क्या होता है? हम निकाह करने जा रहे हैं, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, बैंड बाजे के साथ में बारात लेकर के जा रहे हैं। जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाची जाए, जिस शादी के अंदर ढोल बजाए जाए, जिस शादी के अंदर बैंड बाजे के साथ में बारात लेकर के जाई जाए, मुझे बताओ क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? मुझे बताओ क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? उस शादी में रहमतें नाजिल नहीं होंगी, उस शादी में बरकतें नाजिल नहीं होंगी, बल्कि उस शादी में अल्लाह की भी लानत होगी, उसके रसूल की भी लानत होगी, उसके फरिश्तों की भी लानत। जी हक। इसलिए निकाह करो तो सुन्नत के मुताबिक करो, शादियां करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक करो, नबी की हदीस के मुताबिक करो। नबी फरमाते निकाह को जो आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। तो निकाह आसान करो ताकि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। ऐ प्यारे मुसलमानों, एक हमारे यहाँ की शादियां हैं और एक शादी मक्के में होने जा रही है। बहुत गौर से सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, हमारे यहाँ की शादियां क्या हैं? 400-400 500-500 की बारात लेकर के लड़की वाले के घर पे चढ़ाई की जाती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, 500-500 की बारात वो गरीब अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए कहां कहां से कर्ज लेकर के आता है और ला करके बारातियों के खाने का इंतजाम करता है। और वही बाराती जब खाना खा के एक तरफ खड़े होते हैं तो आपस में बैठ के खाने में ऐब निकालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है भाई कोरमा अच्छा नहीं बना, कोई कहता है नान बहुत मोटी कर दी, कोई कहता है जर्दे में मेवा कम डाल दी, कोई कहता है भाई खाना अच्छा नहीं लग रहा था, खाना अच्छा नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, नबी इरशाद फरमाते हैं खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ।
खाने में ऐब मत निकालो। होता क्या है, खाने में ऐब निकाला जाता है, खाने के अंदर ऐब निकाल करके उस गरीब की इज्जत को दागदार किया जा रहा है, उस गरीब की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। याद रखो, और जब खाना खाने बैठता है इंसान तो टेबल के नीचे कितना खाना फेंका जाता है। आधी रोटी खाई, आधी जमीन पे डाल दी, आधा सालन खाया, आधा जमीन पे डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही इंसान है, इसके घर का अगर जायजा लेंगे आप तो एक एक हफ्ते तक इसके घर में गोश्त नहीं बनता, और जब शादी में जाएगा तो जो भी सामने आएगा डोंगा उसके आपने आगे उतार करके रख लेगा। मैं वो बात बता रहा हूं जो आज हमारे मुआशरे में पाई जाती है। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खाना जो जमीन पे तुमने डाला, जिस खाने को तुमने जमीन पे डाल करके उसकी पामाली की, अब मुझे बताओ क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अल्लाह ने जो दो फरिश्ते तुम्हारे कांधे पे बिठा दिए हैं, एक का नाम किरामन है, दूसरे का नाम कातिबीन है, एक नेकियां लिखने पे है, एक बुराइयां लिखने पे है। जो खाना तुम जमीन पे डाल करके जिसकी बेहुरमती कर रहे हो, मुझे बताओ क्या उस खाने का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? कितने गरीबों का पेट भर जाता उस खाने से। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब शादियों में जाया करो, नबी की इस हदीस को अपने जहन में रखा करो। नबी ने फरमाया है, भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ, मतलब खाना खाने के बाद इतनी ख्वाहिश रहना चाहिए कि अगर कहीं किसी ने जबरदस्ती आपसे कर ली कि भाई आपको मेरे साथ खाना पड़ेगा, तो खाना खा लो, आपको परेशानी ना हो। ये नबी ने फरमाया। इस हदीस पे देखें अमल सहाबाई किराम ने किया तो कितना फायदा हुआ। एक आ गए हकीम साहब मदीने शरीफ में इलाज करने के लिए, कोई बीमार पड़ेगा तो इलाज करूंगा। कई महीने तक अपने क्लिनिक पे बैठे रहे, कोई भी मरीज नहीं आया उनके पास। हैरत में पड़ गए, बोले कोई बीमार क्यों नहीं पड़ रहा है मदीने शरीफ में? तब लोगों ने कहा कि ये नबी की हदीस पे अमल करते हैं। कहा कौन सी हदीस पे? कहा नबी ने फरमाया है, भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। कहा ये इतना खाना खाते हैं जितना जिंदगी जी ले, कहा इतना नहीं खाते कि इनको खट्टी खट्टी डकारे आने लगे जो ये बीमार पड़ जाएं। आज इंसान बीमार कैसे पड़ता है? हद से ज्यादा खाना ठूस लेता है, हद से ज्यादा खाना खा लेता है, उसके बाद खट्टी खट्टी डकारे आना शुरू और बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। नबी की हदीस पे अमल करो, भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। ये हमारे यहाँ की शादियां हैं। एक शादी मक्के में होने जा रही है जिस पर हूरो गिलमा के दिल कुर्बान हो जाएं। आओ जरा अपने जहन को करीब करो। जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह होता है, हजरत आमिना अपने वालिद के घर से रुखसत होकर के हजरत अब्दुल्ला के घर पे आती हैं, हजरत अब्दुल्ला के घर पे रहती हैं। उसके बाद जब अपने वालिद वहाब बिन अब्द मुनाफ के घर पे जाती हैं तो वहाब बिन अब्द मुनाफ ने देखा हजरत आमिना रोने लगी अपने वालिद के गले लग करके। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहने लगे, बेटी आज ही अपनी ससुराल से आई हो, क्या बात है मेरी बेटी? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाना खाने को नहीं मिलता? क्या बात है बेटी? क्या अब्दुल्ला तेरे शौहर तुझे नहीं समझते? तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे वालिद ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पूरे मक्के में सबसे बड़ा कोई सखी घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है, और पूरी दुनिया में अगर सबसे बेहतर किसी के शौहर हैं तो वो मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला है। कहा बेटी फिर रोने की वजह क्या? कहा ए मेरे अब्बा सुनो, जब मैं आपके घर से बाहर निकलती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज जब मैं हजरत अब्दुल्ला के घर से आई हूं, जब मैं घर से बाहर निकली हूं तो जो भी पहाड़ मेरे सामने आता है वो मुझे सलाम करता हुआ नजर आता है। जो भी दरख्त मेरे सामने आता है वो दरख्त मुझे सलाम करता है। जो भी पत्थर मेरे सामने आता है वो पत्थर मुझे सलाम करता है। तो वहाब बिन अब्द मुनाफ ने बेटी की पेशानी को चूम के कहा, ऐ मेरी बेटी आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा कौन सी? कहा बेटी मैं जानता था कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है। मेरी मर्जी ये थी कि आखिरी पैगंबर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो बेटी तेरे मुबारक शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए। आज ये मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मेरा इमाम पुकार के कहता है, अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते। वाह वाह वाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर।
अब यही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर के हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। हजरात जब नूरे मुस्तफ़ा को कई महीने हो जाते हैं तब हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटे तुम मुल्क शाम चले जाओ और वहां से कुछ ग़िज़ाएं खरीद करके लाओ, कुछ फल फ्रूट खरीद करके लाओ। जब हमारा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाएगा तो हम एक बेहतरीन दावत का इंतजाम करेंगे। हजरात गिरामी, अब हजरत अब्दुल्ला जा रहे थे, जब यसरिब में पहुंचे तब हजरत अब्दुल्ला बीमार पड़ गए और वहीं पर उनका इंतकाल हो जाता है। इधर हजरत आमिना कहती हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, अब्बा अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई, मेरे शौहर नहीं आए हैं, बाकी सब लोग आ गए हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, वो आए और यसरिब में आकर के पता किया तो पता चला हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। आए हारिस रोते हुए कहा, अब्बा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, किस मुंह से अपनी बहू से जाकर के कहे अब उसका सुहाग इस दुनिया में नहीं रहा, किस मुंह से जाकर के कहे कि अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत गिरामी, हजरत आमिना ने जब पूछा तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब सब्र से काम लो, अब तुम्हारे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। आंखों में आंसू आ गए हजरत आमिना की। हजरत गिरामी, हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोया करती थी, आंखों से आंसू बहाया करती थी। हजरात, मैं मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं, इन्हें भी मैं एक पैगाम देना चाहूंगा कि शौहर हयात हैं तो उनकी इज्जत कर लो, शौहर जिंदा है तो उनकी कदर मंजिलत जान लो, क्योंकि जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की नजर से देखने वाला नहीं होता, उस दिन कोई प्यार की नजर से देखने वाला नहीं होता। हजरात, हमने देखा है उस औरत को जो सोने के कंगन पहन करके घर पे बैठ करके जमा हुक्म चलाती है और उसके शौहर का साया उसके सर पे होता है। बहू भी कहती है, अम्मी आज नाश्ते में क्या खाओगी, और बेटा भी पूछता है, अम्मी आज शाम को तुम्हारे लिए क्या मैं खाने में लेकर के आऊं। और जब उसके शौहर का इंतकाल होता है तो बूढ़ी बैठ करके इंतजार करती है, काश मेरा बेटा मुझसे मेरी खैरियत पूछ लेता, काश मेरी बहू मुझसे मेरे खाने को पूछ लेती। हजरात, जिनके शौहर जिंदा है वो बड़ी किस्मत वाली हैं। अपने शौहरों की इज्जत कर लो, अपने शौहरों से मोहब्बत करो। हजरात, मैं बताना ये चाह रहा था, हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को याद करके बहुत रोया करती थी। हजरात, उस नूरे मुस्तफ़ा की दुनिया में जलवागरी होने वाली है। हजरात, हजरत आमिना कहती हैं कि जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, कहती है मेरे बेटे ने मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं दी। मेरे आका अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे सकते थे, वो तो दुनिया से लोगों की तकलीफ को मिटाने के लिए आए थे, दुनिया के 2 लोगों की तकलीफ को खत्म करने के लिए आए थे। हजरत गिरामी, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम में रहा, मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आप देखते हो बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं। जब औरत अय्यामे हमल से होती है तो कितनी परेशानियां होती हैं, कभी उसकी पिंडलियों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी जिसके घर में विलादत होने वाली होती है आप देखते होंगे औरत के कभी सर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी चेहरे पे जर्दी आ जाती है, कभी खून की कमी हो जाती है, कितनी परेशानियां होती हैं इस हालत में। मगर कुर्बान जाओ हजरत आमिना की शान पर। हजरत आमिना कहती हैं जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, मुझे जर्रा बराबर परेशानी नहीं हुई। हजरात, अब उस नूरे मुस्तफ़ा की दुनिया में जलवागरी होने वाली है, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदक़े में जमीन बनी, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदक़े में आसमान बना, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदक़े में सारी कायनात को रोशनी मिली, जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया। ऐ प्यारे मुसलमानों, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है। चांद मुंतजिर है वो कब आएंगे, सूरज मुंतजिर है वो पैगंबर कब आएंगे, आसमान मुंतजिर है वो पैगंबर कब आएंगे, जमीन इंतजार कर रही है वो पैगंबर कब आएंगे, सितारे मुंतजिर हैं वो पैगंबर कब आएंगे। ऐ दुल्ही के जिंदा दिल मुसलमानों, चांद ने सूरज से कहा, ए सूरज ये तो बता जिसके
सदके में हमें रोशनी मिली, वो पैगंबर कब आएंगे? तो सूरज ने कहा, ए चांद, मैं तो ये समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, अरे तू उसका इंतजार कब से कर रहा है? तो चांद ने सूरज से कहा, मैं तो उसका इंतजार इसलिए कर रहा हूं कि मैं 14वीं का चांद हूं। महबूब मक्के की पहाड़ी पे चढ़ करके अपनी उंगली का इशारा करे, मैं 2 हिस्सों में बट जाऊं और कयामत के दिन कह दूं, ऐ लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे मदीने वाले मुस्तफा की उंगलियों ने देखा है। तब चांद ने सूरज से कहा, ए सूरज, तू उसका इंतजार किस लिए कर रहा है? तो सूरज ने कहा, रोजाना निकलता हूं और डूब जाता हूं, मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा हूं मौला अली की नमाज असर कजा हो जाए, मकामे सहबा हो, मैं डूब चुका हूं, महबूब उंगली का इशारा कर दे, मैं डूब चुका हूं, वापस निकल करके आ जाऊं और कयामत के दिन कह दूं, लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत चांद मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, सितारे मुंतजिर हैं, वो पैगंबर कब आएंगे, सूरज मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, सारी दुनिया इंतजार कर रही है। जिसके सदके में हमें पैदा किया गया वो पैगंबर कब आएगा? लोग कहने वाले कह रहे थे, ऐ मक्का, जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, वो महबूब आने वाला है। हजरत ये वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? उस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। अगर किसी का शौहर मर जाता तो वो माँ जो है वो बेटों की विरासत में आ जाती, बेटा चाहता तो अपनी माँ को अपने पास रख लेता या ले जा करके बाजार में बेच आता, और कोई भाई अपनी बहन को अपने हाथों से जिबा कर दिया करता था ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। और अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो बेटियों को जिंदा दर गोर कर दिया जाता था, जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये मक्के वालों का हाल हो चुका था। प्यारे मुसलमानों, अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है, मैं सबसे बड़ा मनहूस हूं, मेरे घर में बेटी आई है, मैं सबसे बड़ा नहूसत वाला हूं। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठा करके देखो, अरब के लोगों का बयान है। एक साहब कहते हैं कि मेरी बेटी थी, मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी चल मेरे साथ। बेटी ने कहा, अब्बा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, चल बेटी मेला दिखाने ले चल रहा हूं। कहता है वो कि जब मैं अपनी बेटी को मेला दिखाने के बहाने से लेकर के आया, मैं कुएं के पास में खड़ा हो गया। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी नीचे देख। मेरी बेटी जब नीचे देख रही थी, मैंने कुएं के अंदर बेटी को धक्का दे दिया, मेरी बेटी कुएं के अंदर डूब करके मर गई। हजरात, ये हाल हो चुका था बेटियों का मक्के की सरजमीन पे कि लोग बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। आओ जरा तारीख उठा के देखो। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, मेरे आका की बारगाह में आए और आकर के रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, कलमा पढ़ लो। अर्ज करते, आका कलमा पढ़ लूंगा कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी कलमा पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। अर्ज करते, आका मैंने बहुत बड़े गुनाह किए। नबी ने फरमाया, कलमा पढ़ो। दहिया कल्बी ने जब कलमा पढ़ा, नबी ने फरमाया, तुम्हारे गुनाह क्या है? कहने लगे, आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरी सरपरस्ती में 70 घर आते थे कबीले के, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। आका क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ कर देगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। प्यारे मुसलमानों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दहिया कल्बी से कह दो कि वो खुश हो जाएं। जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया था। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार के कहता है, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। हज़रात गिरामी, दहिया कल्बी
को जब ये बशारत सुनाई गई तो दहिया कल्बी और रोने लगे। नबी ने फरमाया अब रोने की वजह क्या है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, एक गुनाह मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। नबी ने फरमाया क्या गुनाह है? कहते आका, मैं अपनी बीबी को उम्मीद से छोड़ करके गया था, मैं अपनी बीबी को हमल से छोड़ करके गया था, और ये कह के गया था कि अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते जब मैं ये कह के गया तो कई सालों के बाद वापस आया। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते मैंने पूछा मनंते तू कौन है? उस बच्ची ने कहा मनंता आप कौन है? मैंने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते हैं दहिया कल्बी, वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई। अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं रोजाना अम्मी से पूछती थी मेरे वालिद कब आएंगे। अम्मी कहती थी कि बहुत जल्द आने वाले हैं। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। दहिया कल्बी कहते हैं मैं अपनी बीबी के पास गया और जाकर के अपनी बीबी से कहा ये किसकी बेटी है? कहा कि ये तुम्हारी बेटी है। तुम इस बच्ची की खूबसूरती को नहीं देखते, तुम इसके रुखसार को नहीं देखते, तुम इसकी जुल्फों को नहीं देखते, इसका नक्शा देखो तुमसे कितना मिलता है। दहिया कल्बी कहते मैंने अपनी बीबी से गर्जदार लहजे में कहा क्या तुझे मेरी नसीहत याद नहीं थी कि मैंने क्या कहा था? लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। माँ ने कहा कि मुझे पता था मेरी बेटी है। कहती है कि मैं गला दबा के मारना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझसे पुकार के कहा अगर तूने इसका गला दबा करके मार दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। ऐ मेरे शौहर इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐ मेरे शौहर इसमें मेरी क्या गलती है? ये मेरी बच्ची है, मेरे नजर में क्या बेटा क्या बेटी दोनों बराबर हैं। रात विलादत के वक्त में औरत कितने दर्द के झटके बर्दाश्त करती है, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है, और जब एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन दर्द की तमाम तकलीफों को भूल जाती है, तमाम परेशानियों को मां भूल जाती है। एक बार अपने बेटे को देखने के बाद में, एक बार अपनी बच्ची को देखने के बाद में तमाम परेशानियां भूल जाती है। प्यारे मुसलमानों, आज हमारा मुआशरा भी आज कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारे यहाँ पर वो तो मक्के की सरजमीन थी जहां पर बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वो बाप ऐसे थे, वो बच्चियों को पैदा होने का मौका तो देते थे, लेकिन आज का बाप कितना जालिम हो गया। आज अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए कि पेट में बच्ची है तो उस बच्ची का कत्ल करा दिया जाता है। चाकुओं के जरिए, धारदार चम्मचों के जरिए उस बच्ची का कत्ल माँ के पेट में करा दिया जाता है। याद रखो कयामत के दिन परवरदिगारे आलम उन बच्चियों से पूछेगा बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया? हजरात, होना तो ये चाहिए था, अगर किसी ने शराब पी है तो शराबी से सवाल होगा, जानी है तो जानी से सवाल होगा, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उस गुनाहगार से सवाल होगा। लेकिन उन बच्चियों से पूछा जा रहा है तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया? कयामत के दिन अल्लाह उन बच्चियों से पूछता है तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया? अल्लाह तबारक व तआला उस कातिल बाप से कयामत के दिन बात तक नहीं करेगा। कितना बड़ा गुनाह है बेटियों को कत्ल करना, कितना बड़ा गुनाह है बेटियों को मारना। प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया? नबी ने इरशाद फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है? आज हमारे मुआशरे में भी अगर लड़की पैदा हो जाए तो बाप का चेहरा अलग उतर जाता है, दादा का चेहरा अलग उतर जाता है, दादी का चेहरा अलग उतर जाता है, पूरे घर में एक मातम सा बर्पा हो जाता है अगर लड़की पैदा हो जाए। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह 25वें पारे में इरशाद फरमाता है यहाबु लिमन यशाउ इनासों व यहाबु लिमन यशाउ ज़कूरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़कियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। प्यारे मुसलमानों, बेटा देने वाली जात अल्लाह की है, बेटी देने वाली जात अल्लाह की है। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है, इसमें औरत की कोई गलती नहीं है जिसको तानो तशनी के जहर आलू तीरों से जख्मी किया जाता है, जिसको अगर वो 2-3 बेटियां घर में पैदा हो जाएं तो सास अलग ताना देती है, ननद अलग ताना देती है, जिठानी अलग ताना देती है। जब से ये मनहूस घर में आई है बेटियां ही बेटी
बेटियां इस घर में आ रही हैं। याद रखो, आज एक साइंसी बात बता के चला जाऊं ताकि आपके जहन में यह बात बैठ जाए। जिन कीटाणुओं के जरिए, साइंसदान कहते हैं, जिन कीटाणुओं के जरिए बच्चा पैदा होता है, जिन कीड़ों के जरिए बच्चा पैदा होता है, उन कीड़ों के दो नाम हैं। एक का नाम ऐस है, दूसरे का नाम वाय है। हजरात, औरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बच्चा पैदा होने के कीटाणु रखे हैं वो ऐस रखे हैं, लड़के वाले कीटाणु रखे हैं। और मर्द के अंदर दोनों अल्लाह ने कीटाणु रखे हैं, लड़की के भी कीटाणु हैं और लड़के के भी कीटाणु हैं। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब ऐस से जाकर के मिलता है तब लड़का पैदा होता है, और जब ऐस वाय से जाकर के मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अरे जिस औरत को तुम ताना दे रहे हो कि जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है तब से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं, अल्लाह ने उसके अंदर वो कीटाणु रखे ही नहीं है लड़की वाले कीटाणु तो लड़के के अंदर है। अब मुझे बताओ उसे किस गुनाह की सजा दी जा रही है? उस लड़की को क्यों ताने मारे जा रहे हैं कि जब से ये हमारे घर में आई है तब से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं? याद रखना प्यारे मुसलमानों, बेटियां जहमत नहीं होती है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। आओ जरा तारीख उठा करके देखो। दहिया कल्बी कहते हैं, हजरात कहते हैं दहिया कल्बी, मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और जब लेकर के चलने लगा मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़ करके कहा, मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को, मत ले जा मेरी लाडली को। दहिया कल्बी कहते मैंने पैर का झटका दिया, मेरी बीबी दूर जा करके गिरी। ये मैं वो हालत मक्के की बता रहा हूं जो मेरे नबी की आमद से पहले मक्के का हाल था। भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से कत्ल कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। माँ बेटों की विरासत में आ जाती, ताकि बेटा पास में रख लेता माँ को या बाजार में ले जा करके बेच देता, और बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। दहिया कल्बी अपनी बेटी को गोद में लेकर के जा रहे थे। रास्ते में बेटी ने पूछा, अब्बा कहां जा रहे हो? कहते हैं मैंने कहा बस बेटी थोड़ी दूर दावत में जा रहा हूं। कहते मेरे पैरों में कांटे लग गए और जब कांटे चुभे तो मेरे पैरों में खून निकल आया। कहते मेरी बेटी की नजर पड़ गई मेरे पैर पर। कहती है अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो। बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो। कहते मैंने कहा बेटी बस थोड़ी दूर और। कहते जब मैं जंगल में पहुंचा मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था कहते मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर डाल रही थी। मेरी बेटी नहीं जानती थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है। मेरी बेटी नहीं जानती थी आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। कहते मैं जब पसीना आया तो मेरी बेटी ने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना साफ किया। कहते जब मैंने बेटी को अपनी गड्ढे में खड़ा किया और मिट्टी डालना शुरू की तो मेरी बेटी जो है पैरों तक दब गई। तो मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा अब्बा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। बाबा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। मेरी बेटी कमर तक दब गई। मेरी बच्ची ने हाथ उठा के कहा अब्बा दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी गले तक दब गई तब मेरी बेटी समझ गई कि आज उसका बाप उसे बचाने नहीं बल्कि उसको जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा मौला मैंने अपने घर में सुना था तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। ऐ मेरे मौला कब तक बच्चियां जमीन में जिंदा गाड़ी जाती रहेंगी? मौला कब तक बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन किया जाता रहेगा? मौला कब तक बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता रहेगा? आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। वो बेवाओं की आहें आसमान के पर्दे से जाके टकरा रही थी, मौला कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला? बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला कब आएगा जमीन में दफन होने वाली बच्चियों को बचाने वाला? तो प्यारे मुसलमानों इधर बेवाएं पुकार के कह रही थी मौला कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला? आज तुम गाड़ियों पे लिखा हुआ देखते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा इन्हें आज नजर आया है, ये नारा आज नहीं। अब जब सैकड़ों माओं को चिताओं पे जला दिया तब इन्हें ये नारा नजर आया है। अरे ये नारा आज नहीं बल्कि 1450 साल पहले ये नारा मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये मक्के की सरजमीन पे लगा था। वाह
रात तो आज नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यह नारा सबसे पहले मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया था, जब बेवाएं पुकार के कह रही थी मौला बेवाओं को बचाने वाला कब आएगा। जमीन में दफन होने वाली बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला कब आएगा तेरा पैगंबर जो बच्चियों को बचाता हुआ आएगा। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने सुबह सादिक के वक्त में अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ जमीन में दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। मुस्तफ़ा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए बेसहारे मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए बेचारे मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए लागर मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए गुलाम मुस्कुराने लगे। बच्चियां कहने लगी हमें जमीन में जिंदा दफन होने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं कह रही थी हमें चिताओं पे जलने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। यतीम पुकार के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत फेरने वाला पैगंबर आ गया। बेचारे पुकार के कह रहे थे हमको सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। बेमददगार पुकार के कह रहे थे हमारी मदद करने वाला पैगंबर आ गया। मेरे नबी की आमद होती है मक्के की सरजमीन पर, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। प्यारे मुसलमानों, हजरत आमिना कहती हैं कि मैंने क्या देखा कि जिब्राइल आसमान से 3 झंडे लेकर के आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ा, एक रिवायत में एक काबे की छत पे, एक मशरिक में और एक मगरिब में गाड़ा, और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया ऐ दुनिया वालों सुनो, जिसकी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगी, वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, वो रसूल तशरीफ ला चुके हैं। हजरत आमिना कहती हैं मैंने देखा कि सब मुबारकबाद दे रहे थे, सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हजरत गिरामी हजरत आमिना का बयान है कि मेरी नजरों से मेरा बेटा गायब हो गया, मैं परेशान हो गई कि मेरा बेटा कहां चला गया। गायब से आवाज आती है आमिना परेशान मत हो, तेरी गोद में जो पैगंबर तशरीफ लाया है इसी के सदके में हमने सारी कायनात को पैदा किया है। हजरत गिरामी हजरत आमिना का बयान है, कहती है कि मेरे कानों में आवाज आती है, मैं सुन रही थी, कोई कहने वाला ये कह रहा था इसे आलमे मलकूत की सैर कराओ, इन्हें आलमे असफल की सैर कराओ, इन्हें आलमे आला की सैर कराओ, इन्हें आलमे इल्लियीन की सैर कराओ, इन्हें सारी कायनात की सैर कराओ, इन्हें 7 आसमानों की सैर कराओ, इन्हें 7 जमीनों की सैर कराओ, इन्हें सारी कायनात की सैर कराओ और सारी कायनात को दिखा दो कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो पैगंबर तशरीफ ला चुका है, जिस रसूल का तुम इंतजार कर रहे थे वो रसूल दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। हर तरफ खुशी का दौर दौरा था। हजरत आमिना कहती है मेरे कानों में आवाज आती है, कोई आवाज देने वाला ये आवाज दे रहा था, इन्हें हजरत आदम की सितवत दे दो, इन्हें हजरत नूह की शुजाअत दे दो, इन्हें हजरत इब्राहिम की खुल्लत दे दो, इन्हें हजरत इस्माइल का वजह ईसार दे दो, इन्हें हजरत याकूब का सब्र दे दो, इन्हें हजरत यूसुफ का हुस्न दे दो, इन्हें हजरत दाऊद की खिलाफत दे दो, इन्हें सुलेमान की सितवत व बादशाहत दे दो, इन्हें मूसा का जलाल दे दो, इन्हें हारून की फसाहत व बलागत दे दो, इन्हें ईसा का जमाल दे दो। प्यारे मुसलमानों, जो तमाम खूबियां, जो तमाम सिफतें उन पैगंबरों में अलग अलग पाई जाती थी, वो तमाम खूबियां जमा करके मदीने वाले मुस्तफा की जात में अल्लाह ने रखती, वो मदीने वाले मुस्तफा की जात में रखती। तभी तो मेरा इमाम पुकार के कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हर तरफ खुशी का दौर दौरा, अंबिया किराम खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इबलीस को ढूंढा गया तो मक्के में एक पहाड़ है बू कुबैस पहाड़,
उस पे इब्लीस अपना सर मार रहा था, सर मार रहा था। प्यारे मुसलमानों, अब तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इब्लीस अपना सर मार रहा था। इब्लीस के चेलों ने कहा क्या कर रहे हो? इब्लीस बोला दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर अंबियाई किराम खुशियां मना रहे हैं, इधर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। जिब्रील की खुशी का आलम न पूछिए, झंडे ला करके लगा करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐ दुल्ही के जिंदा दिल मुसलमानों, अब लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इधर अंबिया किराम खुशियां मना रहे हैं, इधर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, इधर इब्लीस के पेट में दर्द हो रहा है, तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, किसी से बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं, नबी की आमद पर जो अपने घरों में लाइटिंग करते हैं, नबी की आमद पर जो झंडे लगाते हैं, नबी की आमद पर जो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वो अंबिया किराम की सुन्नत अदा करते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिसके पेट में दर्द होता है, जिसका चेहरा बिगड़ जाता है, वो इब्लीस के तरीके पे चलता है। मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से यही पैगाम दिया, ए मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। या रसूल, या जिंदाबाद। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज हमसे दलील मांगी जाती है, ये झंडे लगाना कहां से साबित है, ये सजावट करना कहां से साबित है, ये खुशियां मनाना कहां से साबित है। उस दिन तो नबी का विसाल हुआ था, उस दिन तो नबी दुनिया से गए थे, इसलिए उस दिन खुशी नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए। हमने कहा गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। रात गम वो मनाए जिसका मर गया हो। मेरा नबी जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हजरात गिरामी, मैं बताना ये चाह रहा था कि हमसे सबूत मांगा जाता है। ये झंडे आए थे तो कौन से रंग के आए थे, ये सजावट करना कहां से साबित है। जब मेरे नबी की आमद हो रही थी तो आसमान के सितारे, हजरत आमिना कहती, इतना करीब आ गए थे मेरी घर की छत के, ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में टूट के गिर जाएंगे। हमारे दौर में तो ये बल्ब की रोशनी का दौर है, इसलिए हमने ये सजावट लगा करके वो सुन्नत अदा कर दी। ऐ प्यारे मुसलमानों, अब मैं बताना ये चाहता हूं, पूरे 11 महीने आप इंटरनेट उठा करके देख लेना, खोल करके देख लेना, 11 महीने तक कोई भी खबर आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। खामोश बैठे रहेंगे, कोई भी खबर नहीं। जैसे ही 12वीं शरीफ का महीना आएगा, ये शिर्क है, झंडे लगाना शिर्क है, मिलाद मनाना शिर्क है, आमद की खुशी मनाना शिर्क है, ये नबी की आमद पे झंडे लगाना बिदात है। तरह तरह के नए नए फतवे लेकर के आ जाएंगे मार्केट के अंदर। 15 अगस्त आएगा तो अपने स्कूल में खूब झंडा लहराएंगे, 2 अक्टूबर आएगा तो इनके स्कूल में मदरसे में खूब झंडा लहराया जाएगा। और कितने डे मनाए जाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, कहीं फादर्स डे मनाया जाता है, कहीं मदर्स डे मनाया जाता है, कहीं टीचर्स डे मनाया जाता है, कितने डे मनाए जाते हैं। कभी बिदअत का फतवा नहीं लगाया, कभी शिर्क का फतवा नहीं लगाया। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया और सुन्नी ने अपने नबी की आमद की खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया, फौरन शिर्क व बिदअत के फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। तो अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, कोई बहस करने की जरूरत नहीं। कितने भी ये लोग आपसे बहस करना चाहे, दलीलें मांगे तो दलीलें देने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लेना कि जब नबी की आमद हुई थी तो अंबिया किराम भी खुश, फरिश्ते भी खुश, इब्लीस ना खुश था, सब खुश थे, इब्लीस ना खुश था। इसलिए तुम्हें अब
लड़ने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं वो अंबियाए किराम के तरीके पे चलते हैं, वो फरिश्तों के तरीके पे चलते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है, जो अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं, वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। शायर पुकार के कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। क्यों ना खुशियां मनाए जिस नबी के सदके में हमें पैदा किया गया, जिस नबी के सदके में कायनात का वजूद बना, उस नबी की आमद पे खुशियां नहीं मनाएंगे तो फिर किसकी आमद पे खुशियां मनाएंगे? प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी की आमद पे खुशियां मनाई जा रही हैं। ये लोग कहते हैं उस दिन गम मनाना चाहिए। हमने कहा सुन, हदीस पाक नहीं पढ़ता, नबी ने क्या फरमाया है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, इमाम साहब बैठे, ये हमारे बुजुर्ग बैठे, सब गवाही देंगे, हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब भी हम अपने उस बच्चे के आने पे हम अपने घर में मीलाद की महफिल सजाते हैं, बच्चे की आमद पे मीलाद की महफिल सजाते हैं। और जब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो तीजे, 10वें, 20वें, 40वें बरसी में भी हम नबी की मीलाद सजाते हैं। अरे नबी की मीलाद शिर्क कहां है? नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करना कहां शिर्क है? मुझे बताओ ऐ प्यारे मुसलमानों। नबी फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ऐ मेरे उम्मतियों, मेरा दुनिया में हयात रहना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है और दुनिया जाहिरी से मेरा पर्दा करना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हमने कहा सुन ले, हमारे नबी जब इस दुनिया में आए थे तब भी हम नबी का मीलाद मना रहे थे, और जब दुनिया जाहिरी से नबी तशरीफ ले गए तब भी हम नबी का मीलाद मनाते। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत, रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा। सुबह शबे विलादत और माहे रबीउल अव्वल, तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। रात तो ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, मैं नबी का मीलाद पढ़ रहा हूं। सुने, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि आपके बेटे अब्दुल्ला के घर में बेटा आया है। आए दौड़ते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कहा आमिना मुझे मेरा लाल दिखा दो। चादर में लपेटा था। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर को आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू किया। पूरा कमरा नूर से, रोशनी से मुनव्वर हो गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ला बेटी मैं इसको लेकर के बाहर जाऊं। हजरत आमिना ने फिर चेहरे अनवर पे कपड़ा रख दिया। जानती थी कहां लेके जाएंगे, खाना काबा के मुतवल्ली थे, तवाफ करने जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही घर से बाहर निकले, एक साहब का बयान है कि मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पा रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा। आला हजरत पुकार के कहते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गोया काबे को भी नाज है कि मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। काबा भी जानता है कि मुझे बुतों से साफ करने वाला रसूल दुनिया में तशरीफ ले आया। आला हजरत फरमाते हैं तेरी हैबत थी, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर थरा के गिर गया। और फरमाते हैं मुफ्ती आजम हिंद तुम आए छुट्टी बाजी, रौनक हुई फिर ताजी, काबा हुआ फिर काबा कर डाला था बुत खाना। तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है जलवे जानाना। मेरे नबी की आमद हुई, हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशियां। मक्के वाले कह रहे थे आज कैसी सुबह निकली है, फला हमारे पड़ोस में बीमार था, चारपाई से उठ नहीं पाता था, आज तो वो सेहत और तंदुरुस्ती वाला हो गया। एक कहने लगे अरे हमारे घर में खजूर का दरख्त सूख गया था, कह रहे थे आज उस पे तर खजूरें आई और उसके आंगन में टपकने लगी। एक आए बोले अरे हमारे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, आज तो वो इतना दूध दे रही है कि घर के सारे बर्तन भर गए। जिस साल मेरे आका की आमद हुई उस साल कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई, जिसके घर में विलादत हुई हर घर में लड़का पैदा हुआ। क्यों?
इसलिए कि अगर लड़की पैदा होती तो मक्के का दस्तूर था कि उसका गला दबा करके या जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। जब उस लड़की को मार दिया जाता तो उसके माँ के रोने की आवाज आती, घर वालों के रोने की आवाज आती। परवरदिगारे आलम ने उस साल लड़के अता फरमाए ताकि किसी घर से रोने की आवाज ना आए, किसी घर से मातम की आवाज ना आए। हजरात, इसीलिए मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। हजरात, अब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख उठा करके देखो, हिस्ट्री उठा करके देखो। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की तो मेरे आका की माँ हजरत आमिना मेरे आका को लेकर के मदीना मुनव्वरा आई। आखिरी बात बयान करके तकरीर खत्म करने जा रहा हूं, वक्त काफी हो चुका। मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है जिसे मकामे अबवा कहते हैं। वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफिला वहीं ठहर जाता है, कुछ देर रुका रहा, लेकिन हजरत आमिना की तबीयत ठीक नहीं हुई तो काफिले वालों ने कहा आमिना अब इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। काफिले वाले चले आते हैं। बज़ाहिर कोई मर्द हजरत आमिना के पास नहीं है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांदी उम्मे ऐमन है। हजरात, मेरे आका ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। हजरत आमिना पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, मेरे नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया और अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आका हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। मुझे बताओ दुल्ही के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर किसी बच्चे के बाप के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सहारा देने की बात करते हैं। चाचा कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। मामू कहता है मत रो मेरे भांजे, अभी तेरा मामू मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, मामू अलग सहारा देने की बात करता है। मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। अब 6 साल की उम्र है, माँ का साया भी सर से उठने वाला है। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है जो सहारा देने की बात करे कि मत घबराओ हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा शहजादा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पे फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ ने कहा बेटा अपने कानों को मेरे लबों के करीब करो। मेरे आका ने अपने मुबारक कान अपनी माँ के लबों के करीब किए तो हजरत आमिना ने कहा मेरे लाल मैं देख रही हूं कि मेरे लाल तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी कायनात में तेरा चर्चा होगा। मेरे लाल मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरत आमिना ने ये कहा और हजरत आमिना की आवाज बंद हो गई। मेरे नबी ने कहा अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, 2 मरतबा कहा। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं अगर 1 मरतबा नबी और बोल देते अम्मी और बोलो ना तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती, इसलिए नबी ने 2 मरतबा बोला।
हजरात उन्हीं पथरीली वादियों में मेरे आका ने अपनी माँ की कब्र अनवर बनाई। तारीख बताती है कि एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर के रो रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया आका रोने की वजह। नबी ने फरमाया आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। सहाबा ने अर्ज किया आका हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका क्या कहा था? नबी ने फरमाया मेरी माँ ने मुझसे कहा था मेरे लाल तेरी शानें बुलंद होंगी, तेरा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक मेरे लाल तेरा जिक्र होगा, तेरी सल्तनत होगी, तेरी बादशाहत होगी, तेरी सरदारी होगी। मेरे लाल मेरा जिक्र कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ए मेरे सहाबा, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा हूँ और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे के कहे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। मेरे सहाबा मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। मेरे आका ये हम माँ बाप की अजमत बता रहे हैं, माँ बाप की मोहब्बत बता रहे हैं, मेरे आका माँ बाप से प्यार करने का सलीका बता रहे हैं। ये तालीम उम्मत के लिए है प्यारे मुसलमानों। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी माँ के वो जुमले याद करके रोया करते थे, आंखों से आंसू बहाया करते थे। हजरात गिरामी, हजरत उम्मे ऐमन कहती है जब हजरत आमिना की रूह निकलने वाली थी तो हजरत आमिना ने मेरे आका को गोद में उठाया और उठाने के बाद प्यार किया और प्यार करने के बाद उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है। ए उम्मे ऐमन मैं अपने मोहम्मद को तुझे दे करके जा रही हूँ, मेरा बेटा दीवारों से हाथ लगा के रोने न पाए, मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास में पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती उन्हीं पथरीली वादियों में नबी ने अपनी माँ की कब्र बनाई और जब हजरत आमिना को दफन किया तो नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोने लगे। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं लेकर के चलने लगी तो कहती है कि जब मैं एक टीले पे चढ़ रही थी तो आका ने हाथ छुड़ाया मुझसे और आकर के अपनी दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती हैं कि जितना मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोते हुए देखा था, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को आंसू बहाते हुए नहीं देखा था, इतना मैंने मक्के में किसी को रोते हुए नहीं देखा था। ऐ प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें पैगाम दे के जा रहे हैं। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप अल्लाह का बहुत बड़ा सरमाया है। जिस दिन ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। दोस्त कितना भी मोहब्बत का दावा करें बगैर लालच के तुमसे दो मोहब्बत नहीं कर सकते। रिश्तेदार कितनी भी मोहब्बत का दावा करें लेकिन बगैर मतलब के तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर बगैर मतलब के तुमसे कोई मोहब्बत करते हैं तो वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं जो हमेशा अपनी औलाद का भला चाहते हैं, जो हमेशा अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचते हैं। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, ये मेरा आखिरी पैगाम है कि माँ बाप जिंदा है तो उनकी इज्जत कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी कद्र मंजिलत जान लो। जिस दिन ये आज जिस बूढ़े की चारपाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस बुढ़िया का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन ये आवाजें खामोश हो जाती हैं, वो चारपाई जो घर से उड़ जाती है ना उस बूढ़े की, फिर वो घर तुझे काटने को दौड़ेगा, कोई मोहब्बत से बात करने वाला नहीं मिलेगा। रात के 12-12 बजे तक बेटा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, माँ है बेचारी फोन लगा के पूछ ले मेरे लाल कहाँ पर, वो मेरे लाल अभी तक घर नहीं आए। तो बेटा कहता है क्यों मुझे परेशान करती रहती हो, मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। एक दिन होगा बेटा तेरे पास कोई फोन नहीं आएगा, तेरी खैरियत तक पूछने वाला कोई नहीं होगा। जिस दिन ये साए तेरे सर से उड़ जाएंगे उस दिन तुमको कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए याद रखो परवरदिगारे आलम इन बूढ़े माँ बाप की वजह से घर में बरकतें नाजिल करता है, इन बूढ़े माँ बाप की वजह से अल्लाह ताला घर में रोजी उतारता है, इन बूढ़े माँ बाप की वजह से अल्लाह ताला घर में नेमतें नाजिल करता है। इसलिए इन बूढ़े माँ बाप की इज्जत कर लो, इन बूढ़े माँ बाप की कदर मंजिलत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होता। इसलिए मैं यही पैगाम दे करके जाऊंगा तुमको कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक सहाबी आए, बोले आका मेरी माँ का मेरे बाप का मुझ पे क्या हक है? नबी ने फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी हैं।
नबी ने फरमाया अगर उनकी खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता फरमाएगा, और अगर उनकी नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। इसलिए खिदमत कर लो। अगर माँ बाप नाराज हैं तो हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांग लो। माँ बाप राजी हो जाते अपनी औलाद के लिए, कभी बुरा नहीं सोचते माँ बाप। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, यही मेरा पैगाम है। आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके कैसे रो करके हमें पैगाम दे रहे हैं कि देखो माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप कितना बड़ा अल्लाह का अजीम सरमाया है। जिस दिन ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होता। इसलिए इनकी कदर मंजिलत जान लो, इनकी इज्जत कर लो। मैं तो यही कहूँगा कि ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और एक शायर ने कहा था कि वक्ते नेमत वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। ये बूढ़े माँ बाप हैं, झोपड़ी में रह कर के बस अपनी औलाद का भला चाहते हैं। क्या अच्छा होता कि औलाद जवान है, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, अगर पांचों बेटे अपनी कमाई में से अगर 50-50 रुपए इकट्ठे करके अपने बूढ़े माँ बाप को खर्च के लिए दे दें तो बूढ़े माँ बाप भी राजी हो जाएं। और अल्लाह का कुरान कहता है, दूसरा पारा खोल करके देखो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर खर्चा वो है जो बूढ़े माँ बाप को दिया जाए, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। तो माँ बाप को जो खर्च दिया जाता है कुरान कहता है वो सबसे बेहतर खर्चा है। तुम होटलों पे खर्च करके आओ, दुकानों पे उड़ा के आओ, गुटखे में उड़ाओ, सिगरेट में उड़ाओ, बीड़ी में उड़ाओ, नशे में उड़ाओ, कुरान कहता है ये बेहतर नहीं है। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। तो माँ बाप को खर्चा दिया करो। बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें पूरी जिंदगी कमा करके ला करके तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, इतनी प्रॉपर्टी जमा कर दी, इतना सब कुछ तुमको, इतना बड़ा एम्पायर तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया। आज तुम जवान हो गए, थोड़े पैसे तुम्हारे पास आ गए, तुमने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। इसका हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। नबी ने पूछ लिया, माँ बाप जैसी नेमत तुझे मिली थी, क्या करके आया? तो अपने माँ बाप को इस हाल में रखो दुनिया में कि कयामत में सर उठा के फख्र से कह दो, आका अपने माँ बाप की खिदमत करके आए हैं, अपने माँ बाप को राजी करके दुनिया से आए हैं। नबी राजी हो गए, अल्लाह राजी है। दुनिया में भी चैन से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलकर के एक बार सब लोग कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही दुल्ही वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।